वीडियो विल अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव्स को समझेंगे और आज ये वीडियो देखने के बाद मेरा आप लोगों से वादा है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमें एडजेक्टिव अच्छे ढंग से क्लियर होगा, राइट। सबसे पहले आप मुझे बताइए एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, क्या कोई नीचे आप लोगों के पास? वेरी गुड। एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ड्स जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन के बारे में हम इसकी क्वालिटी बताते हैं। उसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, है ना। तो हिंदी में विशेषण क्या होता है? वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। इंग्लिश में द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप दूसरी डेफिनेशन लिखो। आपसे पूछेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव, आप बोलो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। एक डेफिनेशन और है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ये भी मुश्किल लग रहा है, आप एक और डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। आपसे कोई कहता है व्हाट आर एडजेक्टिव, आप बोलो क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। तो आज आपको तीन डेफिनेशंस मैंने दी हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब एनी नाउन और प्रोनाउन, एक। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, दो। और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, तीन। सो इन तीन डेफिनेशंस में आपको जो भी इजी लगे आप उसको लर्न कीजिए। और सबसे बड़ी बात है आपको समझ में आना चाहिए। तो जो शब्द किसी संज्ञा के बारे में बताएगा, किसी सर्वनाम के बारे में बताएगा, वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा या वो विशेषण होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं? देखो बेटा, किसी संज्ञा की बात करते हैं, किसी नाउन की बात करते हैं, तो आप उस नाउन की कोई भी चीज बता सकते हो हमें कि वो नाउन कितने हैं, आप ये भी बता सकते हो। वो नाउन किसका है, आप ये भी बता सकते हो। वो नाउन का रंग कैसा, आप ऐसे भी बता सकते हो। वो नाउन कितना अमाउंट में, आप ये भी बता सकते हो। वो नाउन कहाँ पे है, आप ये भी बता सकते हो। तो इसी अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव्स को कैटेगराइज करते हैं कि हमें नाउन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको हमने कैटेगराइज की कि नाउन अगर कोई संख्या बताएगा तो वो कैसा एडजेक्टिव होगा, क्वांटिटी बताएगा तो कैसा एडजेक्टिव होगा, गुण बताएगा तो कैसा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं एडजेक्टिव्स की टाइप कितने हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी मतलब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी स्थान की, किसी भी जानवर की गुण या अवगुण, है ना। गुण में क्या आता है? मैंने हिंदी ग्रामर बुक्स पढ़ी है, मैंने देखा है। गुण में वो कहते हैं किसी भी संज्ञा की आकृति, उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, यही तो उसके गुण होते हैं। उसके अवगुण भी हो सकते हैं कि कोई इंसान मोटा है तो फैट, कोई इंसान पतला है तो उसका एडजेक्टिव है, कोई इंसान अगली है तो ये सब क्या बताया? गुण बताया। सो फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखिए, दीज एडजेक्टिव्स टेल अबाउट साइज, आकार के बारे में बताएगा, शेप, आकृति के बारे में बताएगा, उसकी वेट, उसके भार के बारे में बताएगा, कलर, रंग के बारे में, और क्वालिटी जैसे मैंने आपको बोला बुद्धू है, बुद्धिमान है, चतुर है, मूर्ख है, ठीक है ना, आलसी है, तो ये क्वालिटीज होती है, लेकिन ये अवगुण होते हैं। सो ये आपकी डेफिनेशन है। These adjectives tells about size। हम बोलते हैं अर्थ इज राउंड, तो इसमें राउंड क्या है? एडजेक्टिव। पेंसिल इज लॉन्ग, लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। चॉक इज कलरफुल, कलरफुल क्या है? एडजेक्टिव। तो जो शेप बताते हैं, दिस रूम इज बिग, साइज बताते हैं, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दिस ब्लैक बोर्ड इज रेक्टेंगुलर। ये ब्लैक बोर्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर है ना। रेक्टेंगुलर क्या है? ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। सो किसी भी एडजेक्टिव के साइज के बारे में, सर्कल है, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, या उसका शेप, वेट कैसा है, हैवी है, लाइट है, फ्लफी है, तो ये सब हमारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कितने सारे एग्जांपल्स हमने किया और अपने आसपास के, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस डस्टर इज लाइट, सो लाइट क्या है? एडजेक्टिव है। दिस पेन इज रेड, रेड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। दिस चॉक इज ऑरेंज, सो ये क्या है? फिर एडजेक्टिव है, कलर का। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से सुनो, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसके आगे जो एडजेक्टिव लगता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, दीज एडजेक्टिव्स शो अमाउंट ऑफ समथिंग, यहाँ तक आएगा बस, दीज एडजेक्टिव्स शो अमाउंट ऑफ समथिंग, यहाँ तक लिखिए, ये इसका डेफिनेशन होगा। ऊपर वाले का दीज एडजेक्टिव्स शो अबाउट साइज शेप, यहाँ तक लिख दीजिए। ओके ना, अब इसमें हम करते हैं लिटिल, जैसे आई हैव लिटिल नॉलेज। अब नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, आई हैव लिटिल नॉलेज, मेरे पास कम ज्ञान है। तो जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसके आगे लगता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दिस ग्लास हैज मच वाटर, इस गिलास में बहुत सारा पानी है, आप पानी को काउंट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। सो दैट बॉक्स हैज लेस शुगर, उस बॉक्स में थोड़ा सा चीनी है, हम उस चीनी को काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उस नाउन के आगे आएगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देयर इज मच सॉइल, वहां पर बहुत सारी मिट्टी है, हम मिट्टी को तो काउंट नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ही हैज लिटिल नॉलेज, ही हैज लिटिल विजडम, उसके पास बहुत कम बुद्धि है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑलमोस्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ऑलमोस्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी हम लगाते हैं, जैसे नॉट, जैसे आई हैव मोर पावर। अब पावर क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन से काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉलेज क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। सो इस प्रकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे और अनकाउंटेबल नाउन जैसे पानी, जूस, दूध, चीनी, नमक, आटा, मिट्टी, ऐसे नाउन के आगे भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाते हैं। गुड, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है। जैसे मैं बोलती हूँ दैट डोर इज ओल्ड, वो दरवाजा पुराना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट करता है किसी पर्टिकुलर नाउन को, किसी विशेष नाउन की ओर वो उंगली किसी पॉइंट करते हैं। हम बोलते हैं दोज चेयर्स आर डर्टी, वो चेयर्स डर्टी हैं। हम बोलते हैं दीज बॉल्स आर ब्यूटीफुल, ये बॉल्स बहुत सुंदर हैं। फिर हम बोलते हैं दोज ट्रीज आर ड्राई, वो पेड़ सूखे हैं। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पॉइंट आउट करते हैं नाउन्स को, और जो चीज हमारे पास होगी, अगर एक होगी तो दिस लगेगा, ठीक है ना। दिस बॉल इज लाइट, दिस चेयर इज स्मॉल, दिस ब्लैक बोर्ड इज ग्रीन, दिस क्लास इज बिग। और जो हमसे दूर होता है और एक होता है तो दैट लगाते हैं, दैट बस इज येलो, दैट ट्री इज बिग, दैट लेडी इज थिन, ऐसे जो दूर होता है। अगर ज्यादा होगा, पास होगा तो दिस लगेगा, दूर होगा और ज्यादा होगा, प्लूरल होगा तो दोज। लेकिन इसके अलावा बुक्स में नहीं देते, लेकिन हमारे पास एक वर्ड सच है, ये वर्ड भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे आई डोंट लाइक सच बॉयज, मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद। आई डोंट लाइक सच मार्केट, मुझे ऐसी मार्केट नहीं पसंद। बच्चों ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, ये रेयर मिलता है, अधिकतर आपको ये मिलेगा दिस, दैट, दीज, दोस, राइट। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव। These adjectives show ownership, ये आपकी डेफिनेशन कितनी छोटी है देखो, it is so small. Possessive adjectives are the adjectives which show ownership. वो एडजेक्टिव जो हमें ओनरशिप बताते हैं कि कोई वस्तु किसकी है, कोई नाउन किसका है, ओनरशिप बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। सो देखिए दिस इज माई पेन, पेन किसका, माई, दिस इज माई पेन, दैट इज योर कार। बेटा एक ही लाइन में बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है और आपका काउंटिंग नंबर वाला भी हो सकता है। अब यहाँ देखो दैट इज योर कार, कार किसकी है, योर। दिस इज हिज बुक, बुक किसकी है, हिज बुक। दिस इज हर साड़ी, ये साड़ी किसकी है, हर। सो ये यहाँ पे ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये क्या है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। these are our possessive adjective। वैसे बहुत हैरानी की बात है कि आप बोले तो प्रोनाउन होता है, माई, यूअर, हर, तो प्रोनाउन होता है ना, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है। लेकिन जब ये प्रोनाउन किसी नाउन के तुरंत आगे होंगे, ध्यान से सुनना, जब ये प्रोनाउन किसी नाउन के तुरंत आगे होंगे और ओनरशिप बताएंगे तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। चलिए मैं आपको विवरण बताती हूँ। दिस इज माई साड़ी, यहाँ पे देखिए माई साड़ी,
ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब मैं कहती हूँ दिस साड़ी इज माइन, ये हमारा प्रोनाउन है। बात यही है, ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है, लेकिन यहाँ पे जो ये माई प्रोनाउन है ये नाउन के तुरंत बाद आया है, सो ये एडजेक्टिव है। और यहाँ पे दिस साड़ी इज माइन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस साड़ी में ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस साड़ी, क्योंकि साड़ी के तुरंत बाद आया है। लेकिन इज माइन ये हमारा प्रोनाउन है। सो एक और वीडियो लेके आऊंगी, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझेंगे, उसमें खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के तुरंत बाद आएंगे वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, और कौन सा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो हमें ओनरशिप बताएगा। सो इस तरीके से होगा, इसके तुरंत बाद नाउन होगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसकी डेफिनेशन आप इतना लिखिएगा बस, दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट पर्टिकुलर नाउन, इतना ये इसकी एडजेक्टिव डेफिनेशन है, छोटी सी, ठीक है। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट पर्टिकुलर नाउन्स। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आपने इंटरोगेटिव वर्ड अच्छे ढंग से आप लोग इससे वाकिफ हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करे हुए हैं। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। सो ऐसे एडजेक्टिव जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसका डेफिनेशन कितना छोटा है, दीज एडजेक्टिव्स आस्क क्वेश्चन। इन एडजेक्टिव्स को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, इट इज सो इजी। अब जिन एडजेक्टिव्स की मदद से हम क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम कहेंगे दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए, whose pen is this, अब पेन वर्ड आ गया, नाउन है, और इसी क्या आ रही है, क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया। सो whose pen is this, तो ये हमारा whose यहाँ पे क्या हुआ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, तो वो नाउन के बाद पहले होगा, वो नाउन की क्वालिटी बताएगा। Which ball is yours, which ball, ये देखिए, which ball is yours, तुम्हारी बॉल कौन सी है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। What time do you come to school, किस समय स्कूल आते हो, what time, so टाइम आपका नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है। What time do you play tennis, so टाइम नाउन है, उसके आगे what आए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बस हमें ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं, अगर ये क्वेश्चन वाले वर्ड नाउन के तुरंत पहले आएंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। जो वर्ड नाउन के बारे में हमें बताया वो एडजेक्टिव है। अब बस आपको ये देखना है कि वो एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरोगेटिव है, वो एडजेक्टिव ओनरशिप बताएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो एडजेक्टिव पॉइंट आउट करेगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसके तुरंत बाद नाउन जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम काफी भाग से डिवाइड करते हैं, देखिए किस प्रकार। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये बताता है कि नाउन कितने हैं, नाउन कितने हैं उसकी संख्या बताता है, ठीक है। अब वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और वो संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। अगर वो निश्चित है तो डेफिनेट है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, और अगर वो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब हम उसे काउंट नहीं कर सकते। सो अब आप यहाँ पे देखिए, नाउ सो कार्डिनल्स, कार्डिनल्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम नाउन को काउंट कर सकते हैं। उस ध्यान रखना बच्चों, कार्डिनल में हम काउंट कर सकते हैं, राइट। जैसे I saw 10 boys, मैंने 10 लड़के देखे। There are 6 trees in the ground, ग्राउंड में 6 पेड़ हैं। My school has 30 rooms, मेरे स्कूल में 30 कमरे हैं। My friend has 20 notebooks, मेरे फ्रेंड की 20 नोटबुक है। तो ये सभी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। सो कार्डिनल, कार्डिनल्स वो होते हैं एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव शोइंग नंबर, आप इसको ऐसे लिखिए, एडजेक्टिव शोइंग नंबर, ठीक है। और इसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 50 गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द मैच, ठीक है। 2 रूम्स आर बिग, तो मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल दिए। My 6 friends are coming with me, my 2 notebooks are damaged, his 5 friends are not going there। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें आपका आएगा कार्डिनल। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव जो नाउन को काउंट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा हुआ कार्डिनल। सेकंड है आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव वो होता है जो हमें नाउन के ऑर्डर के बारे में बताएगा कि वो चीज किसके बाद है।
क्या वो चीज लास्ट है, क्या वो चीज नेक्स्ट में आएगी? तो एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का ऑर्डर, ऑर्डर से बना होगा ना, ऑर्डिनल वर्ड आ रहा है ऑर्डिनल, ठीक है। तो हमें एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल भी नंबर होते हैं, लेकिन ये हमें क्या बताएगा? ऑर्डर बताएगा, फर्स्ट है, लास्ट है, या सेकंड है, या थर्ड है, ठीक है, या वो 12th नंबर पे है। और ये पोजीशन बताता है कि नेक्स्ट आपने सुना होगा नेक्स्ट कैंडिडेट कमिंग, तो नेक्स्ट क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। हम बोलते हैं फर्स्ट कैंडिडेट गो आउट, तो उसने क्या बताया? फर्स्ट उसकी पोजीशन बताई। सो ऑर्डिनल्स आर दोज नंबर्स व्हिच शो अबाउट द ऑर्डर ऑफ नाउन। नाउन का ऑर्डर बताएगा, नाउन की पोजीशन बताएगा, या नाउन का हमें वो क्या बता सकता है? उसकी रैंक बता सकता है। सो इसमें हमने क्या देखो, फर्स्ट गर्ल हैज एंटर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, फर्स्ट लड़की एंटर कर चुकी एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट देखो लास्ट प्लेयर इज आउट, लास्ट प्लेयर भी आउट हो गया। अब इस सेंटेंस में ये नाउन है गर्ल का ऑर्डर बताए फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट गर्ल हैज एंटर्ड, सो ये नाउन है, इसका ऑर्डर बताया। सेकंड लास्ट प्लेयर, दिस इज नाउन, लास्ट प्लेयर इज नाउन, प्लेयर कैसा है? लास्ट है, दिस इज नाउन, लास्ट प्लेयर, ये इसका उसने ऑर्डर बताया कि लास्ट प्लेयर भी आउट हो गया, लास्ट प्लेयर भी आउट हो गया। अब हमारे खूब सारे घर है, एक लाइन में 8-10 घर है, तो हम बोलते हैं नेक्स्ट हाउस इज माइन। आप किसी के साथ जा रहे हो, उसको बोलते हैं नेक्स्ट हाउस इज। आपने क्या बताया? आपने ऑर्डर बताया, अपने घर का ऑर्डर बताया, अपने घर की पोजीशन बताइए कि मेरा घर दूसरे नंबर पे, मेरा घर तीसरे नंबर पे। सो नेक्स्ट हाउस इसमें क्या है? नाउन। अब इस नाउन का ऑर्डर बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट है। सो इसकी क्वालिटी ही एक है कि नाउन जरूर होगा और नाउन के आगे जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। अब हमें ये देखना है कि वो एडजेक्टिव नंबर का है, वो एडजेक्टिव क्वांटिटी का है, वो एडजेक्टिव क्वालिटी का है। अब अगर वो नंबर का है तो क्या वो कार्डिनल है? सिंपल हमें डेफिनेट काउंटिंग बता रहा है, या वो ऑर्डिनल है, हमें ऑर्डर बता रहा है या पोजीशन बता रहा है, या वो एडजेक्टिव पोजीशन का है, हमें ओनरशिप बता रहा है कि वो चीज किसको बिलोंग करती है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, डेफिनेट एडजेक्टिव, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट मतलब हमें ये नहीं पता नाउन कितने हैं, इनडेफिनेट है, अनिश्चित, हिंदी में हम बोलते हैं अनिश्चित। अब मैं बोलती हूँ सम गर्ल्स आर प्लेइंग देयर। अब सम गर्ल्स में मुझे नहीं पता वो गर्ल्स कितनी है, हमने सम वर्ड यूज किया, कुछ लड़कियां खेल रही हैं। सो जब हमें नाउन का पता ना हो कि वो कितना है, हमें उसकी डेफिनेट के बारे में नहीं पता, वो इनडेफिनेट है, वो अनिश्चित है। अब मैं बोलती हूँ फ्यू प्लेयर्स आर गोइंग देयर, हमें क्या पता फ्यू प्लेयर्स कितने। मैं बोलती हूँ सम स्टूडेंट्स हैव कम टू स्कूल, हमें क्या पता वो सम स्टूडेंट्स कौन है, ठीक है। हम बोलते हैं सम कैंडिडेट्स हैव गॉन टू द मार्केट, हमें क्या पता वो सम कैंडिडेट्स में कौन से कैंडिडेट्स हैं। सो हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स, यहाँ से देखिए ये आपकी डेफिनेशन, एडजेक्टिव्स व्हिच डू नॉट शो एग्जैक्ट अमाउंट। ऐसे एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते, हम अनिश्चित बताते हैं। मैं वो कितने सारे एग्जांपल दिए, माय मैनी फ्रेंड्स आर लेजी, माय मैनी फ्रेंड्स आर लेजी। अब मैनी में हमें क्या पता मैनी में कितने फ्रेंड्स हैं, ठीक है। देयर वर मैनी फार्मर्स, वहां पे बहुत सारे फार्मर्स हैं, अब हमें क्या पता मैनी में कितने फार्मर्स हैं। सो जब हमारा इनडेफिनिट होगा, जब हमें पता नहीं चलेगा कि वो नाउन कितने हैं, तो हम वहाँ पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे मैंने कितने एग्जांपल दिए आपको, मैनी के, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर वर मैनी प्लेयर्स, लाइक दैट। देयर आर फ्यू साड़ीज, वहाँ पे कुछ फ्यू साड़ीज है, पर हमें नहीं पता फ्यू साड़ीज में कितनी है। सो ये हमारा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एडजेक्टिव शोइंग ईच वन ऑफ ए नंबर। काफी सारे में से जब हम एक को पॉइंट आउट करेंगे, काफी सारे में से जब हम एक के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने विभाजन कर दिया, आपने काफी सारे लड़कों में से एक लड़का इंटेलिजेंट है, इस प्रकार से आप उसको विभाजित कर देते हो। उनमें से केवल ये लड़की ईमानदार है, इस प्रकार के जब एग्जाम्पल होते हैं तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन है एडजेक्टिव शोइंग ईच वन ऑफ ए नंबर। काफी सारे नंबर में से, काफी सारे लोगों में से, चीजों में से हम एक को पॉइंट आउट करते हैं, एक के बारे में बताते हैं। अब इसमें ये एग्जाम्पल आएंगे, कौन कौन से देखिए, ईच। अब ईच मतलब एक, प्रत्येक, जिसको आप हिंदी में प्रत्येक बोलते हो, प्रत्येक, ईच। लेकिन ये ईच और इस एवरी में क्या डिफरेंस, हम
रखी। अब मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को काउंट कर सकती हूँ, लेकिन ईच मतलब मैं सभी स्टूडेंट्स में से हर बच्चे को कह रही क्यों मिलती है। सो ईच का मतलब भी सिंगल होता है, प्रत्येक होता है। एवरी का मतलब भी सिंगल होता है, प्रत्येक होता है। लेकिन आप ईच को काउंट कर सकते हो, आप एवरी को काउंट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज लॉयल। मान लो मैंने सेंटेंस बोला, सच नहीं है ये, जस्ट आपको क्रिएट किया। भारत का प्रत्येक नागरिक ईमानदार है। तो अब हम भारत के नागरिक कैसे काउंट करेंगे बताओ? लेकिन हम बात एक की कर रहे हैं। फिर एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ माई फ्रेंड इज हेल्पफुल। हम फ्रेंड को काउंट कर सकते हैं अपने। लेकिन हम बोलते हैं एवरी फार्मर ऑफ इंडिया इज वर्किंग इन हिज फील्ड्स डे एंड नाइट। हम फार्मर कैसे काउंट करें? सो ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। लेकिन ईच को आप काउंट कर सकते हैं और एवरी को आप काउंट नहीं कर सकते। ईच होता है जब हम दो या उससे ज्यादा की बात करते हैं, और एवरी होता है जब हम 3 से भी ज्यादा की बात करते हैं। मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल दिए। एक और एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड इज वर्किंग नाउअडेज। अब हमें क्या पता वर्ल्ड में कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें बात करते हैं अपने स्कूल की। Each student of my class is working nowadays। मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को काउंट कर सकती हूँ, मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट को भी काउंट कर सकती हूँ। अब यही डिफरेंस है ईच और एवरी में। ईच और एवरी का मतलब तो होता है एक, प्रत्येक, लेकिन ईच को आप काउंट कर सकते हैं और एवरी को आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे एवरी टीचर ऑफ द वर्ल्ड शुड बी क्रिएटिव। पूरे विश्व के प्रत्येक टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता पूरे विश्व में कितने टीचर हैं। इसका दूसरा सेंटेंस देखो, ईच टीचर ऑफ माई स्कूल इज क्रिएटिव। मैं अपने स्कूल टीचर को काउंट कर सकती हूँ। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ में आया है, ठीक है, ईच और एवरी का। नाउ अब हम लेके चलते हैं आइदर। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल, दो लड़के हैं और मैं कहती हूँ आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक्स। मैं उन दोनों में से कहती हूँ तुम दोनों में से कोई एक बुक उठा के लेके जाओ। सो आइदर का मतलब दो में से एक। दो लड़कियां आई मेरे पास और मैंने बोला आइदर ऑफ यू हेल्प मी। मैंने बोला तुम दोनों में से एक मेरी हेल्प करो। सो आइदर का मतलब है दो में से कोई एक। दो टीचर अंदर आए और दोनों ने बोला मैम मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी आइदर वन ऑफ यू कैन हैव लीव। एक तो दोनों में से एक को छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना। आइदर ऑफ यू कैन हैव लीव, दोनों को नहीं मिलेगी, आइदर दोनों में से किसी एक को मिलेगी। तो इसका मतलब होता है आइदर का मतलब दो में से कोई एक। नेक्स्ट लेके चलते हैं नाइदर। नाइदर होता है दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब नो, दोनों में से कोई नहीं। दो बच्चे आए, उन दोनों ने बोला मैम मैं खेलने जाऊं वहां, तो मैम क्या बोलेगी नाइदर ऑफ यू विल गो आउट। तुम दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो आइदर मतलब दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। अब दो साड़ियां, मेरे को शॉपकीपर ने दो साड़ियां दिखाई और उसने बोला मैडम आप कौन होगी, तो मैं क्या बोलूंगी नाइदर ऑफ देम इज गुड। इन दोनों में से कोई अच्छी नहीं है। तो नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होता, ये नेगेटिव है। और आइदर मतलब दोनों में से एक कर सकता है, ले सकता है, उसको परमिशन दे सकते हैं। ये हम थोड़ा पॉजिटिव लेते चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दो प्लेयर हैं और वो हमारे पास आते हैं कि मैम मुझको भी प्रैक्टिस दो, तो हम क्या बोलेंगे नाइदर ऑफ यू आर एलिजिबल। तुम दोनों में से कोई भी एलिजिबल नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब वो दोनों आते हैं और एक उसमें से नेशनल लेवल का प्लेयर है, उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, तो हम मैम क्या बोलेंगे आइदर ऑफ यू कैन कम इन। अब हम किसको लेंगे, उन दोनों में से किसी एक को लेंगे जिसकी ज्यादा अच्छी अचीवमेंट होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में एडजेक्टिव को समझा, उसके काइंड्स को समझा। नॉर्मली 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। आप लोगों के सिलेबस में इतना होता है, अब आप इसको बहुत बार सुनो और उसके बाद काफ़ी सारी बुक्स